सभी विद्यार्थियों का फिर से गणित 7 स्टैंडर्ड गणित इसके क्लास में हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लास में। मुझे विश्वास है कि आपने एक्सरसाइज 54 के सभी सवाल अर्थात 2 मैंने सिखाए थे, 2 आपने घर पे किए हैं, ऐसे कुल 4 सवाल पूरे कर लिए। अब इसका दूसरा भाग सांख्यिकी में दूसरा भाग है, आज हम पढ़ने वाले। जैसे मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी ये अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आज भी आपको चावल दिए जाते हैं या दाल दी जाती है तो कितने किलो दिए जाएंगे, ये इसका हिसाब रखा जाता है। आप ऑनलाइन क्लास कितने पीरियड आपने अटेंड किए उसका हिसाब आपके क्लास टीचर रखेंगे। आपको कितने अंक जो आपने असाइनमेंट बनाए, गृहपाठ बनाए हैं, गृह कार्य के, उसके कितने मिलने, उसका हिसाब रखा जाने वाला। तो सब ये हिसाब जो रखा जाता है, उन हिसाबों के लिए हमारे टीचर के पास या एक तालिका बनी होती है और उस तालिका के टेबल पर इन जानकारियों को भरा जाता है। तो आइए आज हम उसी तालिका के बारे में जानकारी देखेंगे। एक बारंबारता, इस तालिका को हम कहते हैं बारंबारता सारणी। ऐसी सारणी बनाई जाती है जिसके 3 कॉलम है। स्तंभ है, पहला है आंकड़े, दूसरा गणन चिन्ह और फिर आती है बारंबारता। ऐसे बातें 3 बातों से मिलकर, अब ये क्या है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अब यहाँ पर किसी क्लास में गए, जैसे मान लीजिए 7th A में गए और 7th A में 30 बच्चे हैं क्लास में और 30 बच्चों के लिए पीटी सर मिस आई और उन्होंने कहा कि चलो पट्टी लेकर आप उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। उनको सबको स्केल के सामने खड़ा किया और बारी बारी से सबकी ऊंचाई 7th स्टैंडर्ड के बच्चों की ज्ञात करनी शुरू की। और सेंटीमीटर में, सबको मालूम है सेंटीमीटर में ये ऊंचाई ज्ञात करना शुरू किया। तो बारी बारी से जब 30 विद्यार्थी ऐसे खड़े किए तो पहले की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर, दूसरे की 135, 148, 108, ये ऐसी ऊंचाई चले आती चली गई। और वो क्या किया, मिस ने सब ऊंचाई लिख दी। पहले 6, 6, 6, 18, 6, 24, 6, 30, ऐसे 30 बच्चों की ऊंचाई मिस ने लिख ली। परंतु अब ये लिखी हुई जानकारी, इसके आधार पर हमें देखना है कि कौन कितना ऊंचाई वाला है या एक ऊंचाई वाले कितने विद्यार्थी है। तो ये देखने के लिए अपने को तालिका बनाना जरूरी है। तो आंकड़ों में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो कि ज्ञात कर रहे हैं, वो जानकारी जो हो रही है वो ज्ञात कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई, विद्यार्थी की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर। और यहाँ पे गणन चिन्ह में लिख रहे हैं बच्चों की संख्या। यहाँ पर अपन ज्ञात कर रहे हैं बच्चों की संख्या का गणन चिन्ह है और उसके आधार पर उसकी बारंबारता निकलेगी। और यहाँ पे आखिरी में आएगा आपका टोटल, कुल, यहाँ पे आएगा आपका कुल टोटल। तो आइए अपन इस सवाल को शुरू करते हैं। ध्यान से सीखना कैसे कर रहा हूँ मैं। वैसे खूब मजेदार है, खूब इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले इन सब आंकड़ों में देखिए कि सबसे छोटा वाला आंकड़ा कौन सा है। सबसे छोटा या दूसरी भाषा में कहें सबसे बुटका, सबसे कम ऊंचाई वाला बच्चा। तो इसको अंतर अपने को दिखता है 131, 48, 33, 33, 33, 33, 40, 40, 40, 131। ये जो है, ये आंकड़ा जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊंचा बच्चा आपकी क्लास का, सबसे हाइट जिसकी सबसे ज्यादा है, 148 दिख रहा है। उसके बाद और कोई एक 148 वाला नहीं है, 148 वाला सबसे ऊंचा है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सबको लिख लेना पड़ेगा। 131, 132 सब लिख लेंगे, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 को बढ़ाना पड़ेगा अपने को, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 और 148। 148 तक हमको सब जाना पड़ेगा कुल। सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो आपके क्लास में दिख रहा है 148 वाला। अब मैं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि ये टेबल छोटा पड़ रहा है इसके लिए। 148 तक के आंकड़े हैं अपने पास अब कुल मिला। अभी इन सब आंकड़ों के लिए मैंने इस टेबल को भी आगे बढ़ा दिया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया।
अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखेंगे अपन, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब अपन क्या करते जाएंगे, इसमें से एक एक आंकड़े को कट करते जाएंगे और एक एक उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला आंकड़ा क्या था 131, 131 को कट कर दिया, इधर किधर 131, उसके आगे एक लकीर, एक लकीर 135 के आगे मारी, इधर 135 किधर है, 135 के आगे, फिर 148 को कट किया, 148 किधर है, ये अपना 148 इसके आगे में निकला किधर 148, फिर 138 आता है, 138 के आगे मैंने एक लकीर, 132, 132 किधर है, 132, 133, 133 के आगे, फिर 135, फिर से डबल आ गया 135, एक और लकीर आ गया, फिर 133, 133 के आगे लकीर, 134, 134 के आगे लकीर, 135, फिर से एक बार आ गया 135 के आगे, 132, 132 के आगे, ये दो बार हो गया, 133, 133 ये भी तीन बार हो गया, 140, ये इधर 140 एक लकीर खींची, 139, 139 के आगे, 132, इधर 132 ये भी तीन बार हो गया, 131, 131 के आगे लकीर, 134, 134 ये भी दो बार हो गया, 133, ये 133 ये हो गया, फिर 140, ये 140 आ गया, फिर से 140 ये और इधर 140 आ गया, फिर 139, 139 दो बार आ गया, 136, 136 ये भी हो गया, 137, 137, 136, 136 आ गया, फिर 139, फिर 139 आ गया, 137, 137 आ गया, 133, 133, अब यहाँ पे ध्यान रखना है 133, फिर आ गया 134, 131, 131 और 140 और 140। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब आपने सीधी सीधी लकीर खींची, पर 133 के ऊपर ऐसा क्यों किया, ऐसा 1 2 3 4 और ये ऐसा क्यों किया, ये गिनने में आसान हो इसके लिए 4 के बाद पांचवी लाइन आड़ी खींची जाती है, फिर 6 के लिए कैसे करेंगे, 6 7 8 9, ठीक है, गिनना आसान है, 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर मैं ऐसे 9 लाइन खींच दूंगा तो आपको गिनना कठिन हो जाएगा, ऐसा गलती हो सकती है इसमें गिनने में, लेकिन इसमें गलती नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं कि जो पांचवी लाइन है वो इनको काटने वाली बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 5 और 4 9, ऐसा गिनना आसान हो जाता है। अब देखिए क्या क्या कौन कौन से आंकड़े प्राप्त हुए, 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 140 और डायरेक्ट 148 मिला, फिर बीच के किधर गए, ये नहीं मिले अपने को, है ही नहीं इसमें आंकड़े, लेकिन हमने उसको आगे डैश कर देना है, वो मिले ही नहीं अपने को। अब 131 वाले कितने आंकड़े मिले, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, 131 वाले कितने मिले, 1 2 3 3 दिए मैंने, 132 वाले कितने मिले, 1 2 3 3 लकीरें 3 आंकड़े, 133 वाले कितने मिले, कुल मिला के हो गया 5, फिर 134 वाले कितने मिले, 1 2 3 3 मिले, फिर 135 वाले कितने मिले, ये भी 3 मिले, फिर 136 वाले, इसको थोड़ा सा ऊपर निकलो, 136 वाले आपको मिले 2, फिर 137 वाले 137, 131 वाले 3, 132 वाले 3, 133 वाले 5, 134 वाले 3, 135 वाले 3, 136 वाले 136 वाले मिले 2, 137 वाले सातवीं के विद्यार्थियों को फिर से हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए, विशेष करके ये जो अपना मैथ्स का पीरियड है, इसमें हम सब आपका स्वागत करते हैं। सांख्यिकी ये पाठ अपन पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में ये पाठ नंबर है अपना 15, लास्ट पाठ है 15वां, और इस 15वें पाठ के अंतर्गत हम लोग
प्रश्न संग्रह 55 पे पहुंचे। 54 आप लोगों ने देखा, अब हम लोग 55 पे पहुंच चुके। 54 में हम लोगों ने देखा कि एक सूत्र की सहायता से मध्यमान या औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, और उसके लिए ऊपर की सभी जो दिए हुए आंकड़ों को जोड़ते हैं और जितने भी आंकड़े हैं उसकी सहायता से हम लोग भाग देकर औसत निकालते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, जैसे किसी कक्षा की विद्यार्थियों की ऊंचाई, अब क्लास में है कुल मिला के 30 स्टूडेंट्स, ये 30 विद्यार्थी है, और 30 विद्यार्थियों को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस क्लास में आती है पीटी टीचर, और वो कहते हैं कि अभी आपकी हाइट नापने वाले हैं, उसके लिए पट्टी रखते हैं, विद्यार्थी को उसके बाजू में खड़ा करते हैं और बारी बारी से 7वीं के विद्यार्थी की ऊंचाई ज्ञात करना शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 आता है 131 ऊंचाई, 2 की, 3 की, 4 की, ऐसी सब ऊंचाई 30 के 30 विद्यार्थी की ऊंचाई लिख लीजिए। अब लिख लेने के बाद हमें इसका जब अध्ययन करना होता है तो अध्ययन करने के लिए हमको जरूरी है कि एक तालिका बना लें, क्योंकि ऐसे सब में आंखें फिरने लग जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो तालिका के आधार पर हम छोटा कौन है, बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे कम ऊंचाई वाला विद्यार्थी कौन है, ये सब जान सकते हैं। तो इसके लिए एक तालिका का इस्तेमाल करते हैं जिसको बारंबारता सारणी कहते हैं, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, आंकड़े वाला कॉलम, गणन चिन्ह वाला और बारंबार। आंकड़े का मतलब है कि ऊंचाइयां जो जैसे यहाँ पर दी हुई जितनी भी ऊंचाई है उन सब के आंकड़े लिख लीजिए जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब सबसे कम वाली ऊंचाई से लेके सबसे अधिक वाली ऊंचाई तक सब आंकड़ों को लिख लीजिए। गणन चिन्ह के मतलब जितने आंकड़े में यहाँ पे कट करते जाएंगे उतनी यहाँ पर लकीरें खींचते जाएंगे, जो हम 5वीं 6वीं में भी पढ़ चुके हैं, जिसको अपन कहते हैं टैली मार्क या गणन चिन्ह। और फिर आखिरी में उसकी टोटल करते हुए हमको कितने पे पहुंचना है, 30 तक पहुंचना है। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। बारी बारी से यहाँ पे कट करते जाएंगे और सामने लिखते जाएंगे। पहले 131 के आगे मैंने लकीर खींची, फिर 135 135 तो 135 के आगे लकीर खींची, फिर आया 140 को इधर से कट किया, 140 के आगे लकीर की, फिर 138 138, फिर 138 के आगे लकीर खींची, फिर 132, फिर 132 के आगे मैंने लकीर खींची, 133 के आगे लकीर खींची, 135 और 133, 135 और 133 के आगे मैंने लकीर खींची, फिर 134, फिर 134 के आगे 135, फिर से 135 आया, 135 के आगे लकीर, 132 यहाँ पर है, 132, 133, फिर से एक बार 133 आया, उसके आगे लकीर खींची, फिर 140 सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है 140, फिर 139 उसके ऊपर है एक लकीर, 132 दूसरे नंबर पे 132, 131 ये पहले नंबर पे 131, फिर 134 के आगे एक लकीर खींची, यहाँ से किया 133 को कट और 133 के आगे लकीर खींच दी, फिर 140 सबसे बड़ा आंकड़ा 140 के आगे लकीर की, फिर से 140, फिर से 140 के आगे लकीर की, अब 4 लकीरें हो गई। 139 सेकेंड लास्ट 139 के लिए, 136 ये एक भी बार नहीं आया था, अभी आ गया 136, 137 137, 137 के आगे लकीर, 136 के आगे लकीर खींची, 139 के आगे लकीर खींची, यहाँ से कट किया मैंने एक लकीर खींच के 137, तो 137 के आगे लकीर खींची, 133 कट किया तो 133 के आगे अब 5वीं लकीर आड़ी खींचेंगे, फिर आया 134 इधर से कट किया, 134 को खींचा, 131 के लिए लकीर खींची, 131 के आगे लकीर खींची, और फिर आखिरी में 140, फिर 140 की 5वीं लाइन होने के कारण अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सभी आंकड़े यहाँ से कट किया और उसके आगे लकीर खींची, और ये लकीर जो कहलाता है गणन चिन्ह, गिनती का अंक या गिनती का चिन्ह है, एक लकीर गिनता आसान होता है। अब आपने बोला कि सर ऐसा कट क्यों किया, तो 1 2 3 4 इसको गिनना आसान है, परंतु 5वां जब आंकड़ा आ जाता है तो 5वें आंकड़े को या तो इधर से कट करो या इधर से कट करो, कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कट करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये गिनना है तो आप आसानी से गिन सकते 5 और 3 8, लेकिन यही अगर ऐसी लकीरें खींची रहेंगे ऐसी,
तो आपको गलती होने की संभावना है, क्योंकि ये एक हाथ लकीर छूट सकती है, परंतु ये आसान हो जाता है। 1 2 3 4 ये 5, मतलब 5 का झुंड हो गया, इसको कहते हैं ग्रुप। 5 और 3 8, ऐसा गिनना आसान होगा। तो इसलिए चौथे के बाद 5वीं आड़ी लकीर खींची जाती है। अब अपन गिनती को प्रारंभ करते हैं। आइए अब गिनती में देखिए आप, ये कितने हो गए, 1 2 3 लकीर, उसके आगे मैंने 3 लिख दिया। ये भी कितना हो गया, 3। ये मतलब 131 ऊंचाई वाले 3 लकीरें, मतलब 3 विद्यार्थी। ये विद्यार्थी कितने हो गए, बच्चे कितने हो गए, ये बच्चे कितने हो गए, 3। फिर 133 वाले 4 और 1 आड़ी खींची तो कितने हो गए, 5। फिर 134 के आगे कितने विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, 3 लकीर अर्थात 3 विद्यार्थी। 135 के आगे भी कितने विद्यार्थी दिख रहे हैं, 3। फिर 136 के आगे 2 लकीरें, मतलब 2 विद्यार्थी। 137 के आगे 2 लकीरें, मतलब 2 विद्यार्थी। 138 के आगे आपको 1 लकीर अर्थात 1 विद्यार्थी। 139 के आगे 3 लकीरें और इसके आगे 4 और 1 5, अर्थात 5 विद्यार्थी। अब सब 131 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 3 विद्यार्थी मिले, 132 वाले 3, 133 वाले, ऐसे। अब इन सब की टोटल देखिए, गिनते अपन 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 2 21, 22 और 8 बराबर आपकी कुल आ गया 30। दिख रहा है आपको, शुरू में प्रश्न में लिखा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 30। इसकी सबकी टोटल की तो बराबर आ गई 30। इसका मतलब हमने हर विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस जानकारी में अपने को पता चल जाएगा कि सबसे कम ऊंचाई वाला विद्यार्थी कितने वाला है, 131 सेंटीमीटर वाला। और ऐसे एक विद्यार्थी नहीं, कितने विद्यार्थी निकले, सबसे छोटे बुटके जिसको अपन बोलते हैं, वो 3 विद्यार्थी। सबसे ऊंचा है 140 सेंटीमीटर वाला, आपके क्लास का हाइट वाला वो विद्यार्थी। और वो विद्यार्थी 1 2 नहीं, कितने मिले, 5, अर्थात इसके अंदर 5 विद्यार्थी 140 वाले छुपे हुए हैं। ऐसा देखने में जल्दी से नहीं समझेगा, परंतु यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ऐसे विद्यार्थी 5। तो इस प्रकार से इस तालिका, जिसको अपन बारंबारता सारणी कहते, इसके आधार पर इन विद्यार्थियों के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे सवाल में अब आपको देने वाला हूँ। आप सभी विद्यार्थियों ने क्या करने का है, पहले सवाल ये वाला उतार लेना है किताब में से, जो मैं आपको भेजने वाला हूँ, पेज का फोटो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लोगों ने इसे एक तालिका बना लेनी है। फिर इसको पेंसिल से कट करना, जानते हो तालिका भी पेंसिल से बनाएंगे, लेकिन ये जानकारी, आंकड़े, गणन चिन्ह, बारंबारता, ये किससे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे। ये सब जानकारी जो है वो आपको पेन से ही लिखनी है, सिर्फ तालिका पेंसिल से बनाएंगे। फिर क्या करते जाना है, आप यहाँ से कट करते जाएंगे। 131 कट किया तो 131 के आगे एक लकीर, 134 कट कर दिया तो 134। जब पूरे कट हो जाएंगे, इसका मतलब अपना सवाल का ये भाग पूरा हो गया, सब जानकारी भी इधर आ गई। अब सिर्फ गिनती करनी बाकी रह जाती। 3 लकीर के लिए सामने 3, ऐसे अगर झुंड बना है तो 5, और 2 है लकीर तो 2, और सबकी टोटल जो है वो, और यहाँ पर विद्यार्थियों की टोटल क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। अगर ये समान आ गई तो इसका मतलब है कि हमारे इन सवालों में, याद रखे ऐसा गिनते नहीं बैठने का, 131 131 131 किधर है, ऐसा नहीं गिनेंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर 137 किधर, 137 ये लाइन में है क्या, ये लाइन में, ऐसा गिनेंगे तो गलत हो जाएंगे। आपने ये पद्धति जो BA BCom MCom तक चलती है, यही पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, वही पद्धति का इस्तेमाल आप करेंगे। एक इधर से कट करना है, एक लकीर खींचना है, एक इधर से कट करना। ऐसे जब पूरे आंकड़े कट हो जाएंगे, तब जाके आपको पूरा ये वाला भाग पूरा हो जाएगा, ये वाला भाग भी पूरा हो चुका रहेगा, सिर्फ टोटल लिखनी बाकी रहेगी। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि 3 ऐसे आएंगे, 4 के लिए 4 खड़ी लाएंगे, लेकिन 5वें के लिए 4 की आड़ी 5वीं लाइन खींचना है। इस प्रकार से ही लिखना है। ऐसी 5 लाइन अगर आप खींचेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तालिका की सहायता से अध्ययन करना आसान हो जाता है, कम से कम कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है, और इसकी सहायता से अपन आगे जाके औसत भी निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हम रुकते हैं। आपको जो गृह कार्य है वो बचे हुए सवाल में दे रहा हूँ, उनमें से जो सवाल नहीं आता वो आपको बाद में सिखाया जाएगा, लेकिन सब ने इसे हल करके सुंदर हैंडराइटिंग में प्रश्न संग्रह 54, प्रश्न संग्रह 55, पाठ का नाम सांख्यिकी लिखेंगे, और सांख्यिकी को लिखने के बाद आपने इसको पूरा हल करके भेजना है। ये पाठ आपके
पोर्शन का अंतिम पार्ट भी है। एक